Hello everyone, and I think meeting you guys after a very long time. And today I'm going to discuss Canterville Ghost, written by Oscar Wilde. This is your chapter 16, and class 7 English MCB Lavender. And today I'm going to discuss all question answer along with your all reference questions. The Canterville Ghost, okay? And all question answer along with your reference questions. Right. So you can see carefully the Canterville Ghost, chapter 16. What is the theme of this particular chapter? The theme is humor. Humor means ये कोई डरावनी घोस्ट वाली स्टोरी उस तरह की नहीं है. यहाँ पे घोस्ट बहुत ही लास्ट में अल्टीमेटली वो घोस्ट बहुत फ्रेंडली हो जाता है, इसीलिए इसको ह्यूमर बोला गया इसका थीम. और ये देखिए, दिस इज द हॉन्टेड हाउस. ये कैंटरविले है. यही वो कोटेज है जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं. ये देखिए, दिस इज योर स्टोरी. ये एमसीबी बुक है लेवेंडर का मेन कोर्स बुक, जिसमें मिसेस ओटिश हैं, मैड हैं उनकी, और उनके 2 बच्चे. सो नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. हम लोग कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे. और ये देखो, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. ठीक है. नाउ टाइम टू आंसर. Choose the correct options. Which of the following statements best describe Mr. Otish एटीट्यूड टुवर्ड्स घोस्ट? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको बताना है कि उन चारों में से सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब कर रहा है मिस्टर ऑटिस के एटीट्यूड को, उनका दृष्टिकोण को. कौन सबसे अच्छा, कौन सी लाइनें उनको डिस्क्राइब कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल है, घोस्ट डू नॉट हार्म अमेरिकन्स, घोस्ट डू नॉट हार्म मॉडर्न पीपल, मनी कैन बाय एवरीथिंग इंक्लूडिंग घोस्ट, एंड घोस्ट आर मेयर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. तो यहाँ पर जो मिस्टर ऑटिश है उनका क्या मानना था कि क्या है? द फोर्थ ऑप्शन इज घोस्ट आर मैड फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. की जो घोस्ट होता है ये कोई पर्टिकुलर घोस्ट नहीं होता है, ये हमारे माइंड का एक इमेजिनेशन है, हमारे माइंड का एक फैंटेसी है, एक कल्पना मात्र है, जिसको हम लोग एज अ घोस्ट कंसीडर कर देते हैं. अगर यहाँ पर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी तो डोंट वरी, अभी आगे आप देखोगे, मैंने क्लियर भी आपके लिए डाला है. ये एक एक्सरप्ट है आपके बुक का, आगे भी है, आप देखेंगे बाद में. एंड द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑटिश फैमिली रिएक्ट व्हेन दे सॉ द घोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जब ऑटिश फैमिली ने उस घोस्ट को पहली बार देखा तो उनका रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट ऑप्शन इज दे वर अफ्रेड ऑफ द घोस्ट, सेकंड इज दे शोड indifferent towards the ghost, third one they were annoyed with the ghost, and the fourth one they sympathized with the ghost. तो इन चारों में से क्या था कि पहले वो देखकर डर गए, दूसरा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तीसरा है कि उन्हें गुस्सा आया, और चौथा है कि उनको दया आया. तो नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है. दे अनॉइड. ऑप्शन बी, दे शोड. ऑप्शन बी, they showed indifferent towards the ghost. Now the third one. Why was Virginia chosen to help the Canterville ghost to rest in peace? तो उनकी जो लड़की थी वर्जीनिया, उन्होंने क्यों सोचा कि इस कैंटरविले घोस्ट को की हेल्प कर दूं ताकि इनको क्या मिले? मुक्ति मिले, शांति मिले. ऑप्शन इज, your options are, she did not play any trick on the ghost, she was the only one to see the ghost, she had a pure heart, and the third one, she was the only girl in the family. नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा कि she had a pure heart. वो बेचारी दिल की बहुत अच्छी थी, और दिल की बहुत अच्छी होने की वजह से अच्छे लोग ही ऐसा सोच पाते हैं कि भूत है तो क्या हुआ, घोस्ट है तो क्या हुआ, इनकी मुक्ति का कोई मार्ग हो तो मैं वो करके इनको मुक्ति दे दिया जाए. दैट. नाउ द फोर्थ, विच एडजेक्टिव अप्लाई डिस्क्राइब द प्ले? तो कौन सा
एडजेक्टिव यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छा से इस स्टोरी के थीम को किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस, ह्यूमर्स, हॉरिफाइंग, सैटिरिकल एंड मिस्टीरियस। तो हमने पहले ही देखा है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस इज अ ह्यूमर्स, दिस इज अ ह्यूमर्स। ये कैसा है? ह्यूमर्स टाइप का, हास्य व्यंग है। घोस्ट के साथ ये लोग मजाक करते हैं, घोस्ट के साथ खेलते हैं, घोस्ट को परेशान करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट कि कोई घोस्ट को कैसे परेशान कर सकता है? लेकिन इन लोगों ने किस तरह से उस घोस्ट को कितना परेशान कर दिया था। नाउ द आंसर बी, आंसर द क्वेश्चंस। सो कंप्लीट द टेबल विद द नेम ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे देखो, यू हैव 5 ऑप्शंस ABCD, और आपको क्या करना है, उनको कंप्लीट करना है उनके नाम के साथ। तो देखो, बॉट कैंटरविले चैश, आपका क्या हो जाएगा? मिस्टर हिराम बी ऑटिस। सेकंड है हॉन्टेड कैंटरविले चैश, आगे क्या हो जाएगा? सर शिमॉन डी कैंटरविले। थर्ड वन है किल्ड मिसेस इलेनर, किल्ड मिसेस इलेनर डी कैंटरविले, सेम आंसर हो जाएगा सर सिमोन डी कैंटरविले। फोर्थ है स्केयर द कैंटरविले घोस्ट, कैंटरविले घोस्ट किससे डरा था? स्टार्स एंड स्ट्रिप से, ऑटिस के ट्विंस से, वो ऑटिस ट्विंस से जो 2 जुड़वा बच्चे, उन लोगों से। एंड प्रेड फॉर द कैंटरविले घोस्ट वर्जीनिया ऑटिस। ठीक है, किसके लिए? प्रेड फॉर द कैंटरविले घोस्ट के लिए किसने प्रे किया था? तो वो अच्छी वाली लड़की वर्जीनिया ऑटिस ने किया था ना। अब जो आपके क्वेश्चंस है, अगर यहाँ लाइट दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एकदम क्लैरिफाई करने वाली हूँ। तो ये आपने देख रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन यू हैव नाउ। यस, यू कैन सी क्लियरली। अब आप यहाँ पे देखो, क्लियर क्वेश्चन दिख रहे हैं। वाई हैड लॉर्ड कैंटरविले स्टॉप्ड लिविंग एट कैंटरविले चेस्ट? तो जो लॉर्ड है, जो कैंटरविले का जो मालिक है, वो वहाँ पर क्यों नहीं अब रहना चाहता है? सो लॉर्ड कैंटरविले स्टॉप्ड लिविंग देयर बिकॉज द हाउस वॉज हॉन्टेड। क्यों था वो एक भूतिया घर बन चुका था। बाय द घोस्ट ऑफ सर शिमॉन डी कैंटरविले। तो किसका घोस्ट था वहाँ पर? तो वो घोस्ट था सर शिमॉन डी का। ठीक है, विच डिस्टर्ब द प्रीवियस ऑक्यूपेंट, और वो क्या करता था? जो लोग पहले रह रहे थे उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। थर्ड वन है व्हाई डिड लॉर्ड कैंटरविले मेंशन द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट इन कैंटरविले चेस? तो व्हाई डिड लॉर्ड कैंटरविले मेंशन, तो उन्होंने क्यों ऐसा मेंशन किया था? द प्रीवियस ऑफ द घोस्ट इन द कैंटरविले चेस, क्यों पहले ही बता देता है कि घर में भूत है। ही वॉन्टेड टू वॉर्न, क्योंकि वो क्या करना चाहता था भाई? वो वॉर्न करना चाहता था मिस्टर ऑटिस को बिफोर सेलिंग दी हाउस, घर बेचने से पहले, कि भाई लेना है तो लो, नहीं तो मत, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन क्या है ये हॉन्टेड हाउस है, ऐसा वो पहले ही बता देता है। इंश्योरिंग द फैमिली वॉज अवेयर ऑफ द सुपर नेचुरल प्रेजेंस, ताकि उस फैमिली वाले को, उस फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह का कोई हार्म ना हो इस सुपर नेचुरल प्रेजेंस की वजह से। सुपर नेचुरल क्या होता है? ये ऐसे अंधविश्वास होता है ना, सुपर नेचुरल अंधविश्वासों की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। जैसे मेरा अंधविश्वास है कि इस घर में भूत है, तो अगला वाले को मैं बोल के सेल करूँगा, ताकि उनको इच्छा है तो ले, नहीं तो नहीं ले। फिर अगर उनको किसी तरह का हार्म हो जाएगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं है ना। इसीलिए वो क्या चाहते थे? वो वार्न करना चाहते थे बेचने से पहले। नाउ द फोर्थ वन, Why was the ghost upset with the Otis family? अच्छा, अब देखो, है ना, ये कितनी बड़ी ह्यूमर्स है कि घोस्ट जो है वो इंसानों से परेशान हो जाता है, वो ऑटिस फैमिली से परेशान हो जाता है। तो क्यों परेशान था, आपसे पूछा जा रहा है। नाउ योर आंसर विल बी द घोस्ट was frustrated because the Otis family did not fear him, कि ऑटिस फैमिली इनको देख के डर ही नहीं रहे। ये चाहता है कि भूत क्या चाहेगा कि लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग घोस्ट देखते हैं तो डर के मारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, ये कह रहा है कि वो लोग मेरे से डर ही नहीं रहे हैं, मुझे एज अ घोस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग टेरिफाइंग द मोक्ड एंड प्रैंक्ड हिम, और इसके बावजूद डरने के बदले वो क्या कर रहे हैं? वो
प्रैंक कर रहे हैं, मॉक्ड इनका मजाक उड़ा रहे हैं, भूत का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनके साथ मस्ती की जा रही है, प्रैंक किया जा रहा है ना, ये सब इसीलिए वो परेशान। नेक्स्ट वन है व्हाई वाज द कैंटरविले घोस्ट एन अनहैप्पी घोस्ट। अब देखो घोस्ट की हैप्पी और अनहैप्पी की बात हो रही है कि वो जो कैंटरविले का घोस्ट था वो अनहैप्पी घोस्ट क्यों था? भाई वो घोस्ट होने के बावजूद भी उसको कोई खुशी नहीं है। क्या ही फर्क पड़ता है कि वो घोस्ट हैप्पी है अनहैप्पी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल पूछा है, देन वी हैव टू रिप्लाई और वी हैव टू आंसर। अब हमें करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? सर सिमोन बॉस cursed. Sir Simon was cursed to haunt the mansion due to his past crime. उनको कर्स मिला था। कर्स क्या होता है बच्चों? श्राप मिला था। उनको श्राप मिला था उनके पिछले कर्मों के बदले ऑफ द मर्डरिंग ऑफ हिज वाइफ। और उन्होंने क्या किया था? कौन सा गुनाह किया था सर शिमोन ने? तो उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। एंड क्या किस तरह से किया था? ही लॉन्ग्ड फॉर इंटरनल रेस्ट बट कुड नॉट अचीव इट अंटिल ही वॉज फॉरगिवन। कि मतलब वो रेस्ट तो कर रहा है, मर गया है चूंकि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन उनको आंतरिक शांति नहीं मिल रही है कि जब तक उनको माफ़ी नहीं मिलेगा, उनको आंतरिक जो शांति होता है, इटर्नल रेस्ट होता है, वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए अनहैप्पी है वो। मरने के बाद भी आत्माओं को, सॉल को क्या होना चाहिए? सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मरने के बाद उनको शांति मिलनी चाहिए। Now the last question, how did Virginia know that God had forgiven the ghost? How did Virginia ये कैसे जानती थी कि गॉड इनको माफ़ कर दे, फॉरगिव कर दे इनको, इस घोस्ट को माफ़ करके इनको वो जो इटर्नल पीस होता है वो इनको मिले? योर आंसर विल बी आफ्टर प्रेइंग फॉर हिम शी विटनेस्ड अ सुपरनेचुरल साइन। वो उसके प्रेइंग करने के बाद जो प्रेयर है गॉड के लिए वो कर रही थी, घोस्ट के लिए वो गॉड से कर रही थी, उसके बाद वो विटनेस भी बनना है उसको, उस सुपरनेचुरल साइन का उनको विटनेस भी बनना है। सच एज द घोस्ट डिसअपियरिंग पीसफुली इंडिकेटिंग दैट हिज सोल हैड फाउंड रेस्ट। कि अगर वो घोस्ट इन सुपरनेचुरल साइन का ये अगर विटनेस बन जाएगी, अगर ये वहाँ पर प्रूफ एज अ प्रूफ साबित हो जाएगा कि हाँ किसी ने मुझे मोक्ष की प्राप्ति करते हुए देख लिया है, तो ऐसा करने के बाद ही उनको आंतरिक शांति मिलेगी। तो इसी को इंडिकेट करने के लिए दैट हिज सोल हैड फाउंड रेस्ट, कि अब उनकी आत्मा को क्या हो जाएगा? शांति मिल जाएगी। नाउ द रेफरेंस क्वेश्चन है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस। Okay, so we have a line. You have to read carefully, then you have to answer ABCD your options. So, well, if you want to live with a ghost. अच्छा, अगर आप एक भूत के साथ रहना चाहते हैं, it's up to you, but don't say that I didn't warn you. तो अगर आप भूत के साथ रहना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे क्या? I didn't warn you, कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया था। अब कह रहा हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom, और ये लाइन किसने और किससे कही है? अब आपसे पूछा जा रहा है ये लाइनें किसने किससे कही है। तो आपको याद है ना किसने कही थी चैप्टर में? लॉर्ड कैंटरविले ने कहा था किनसे? मिस्टर ऑटिस से, कि भाई लेना है तो लो, क्योंकि यहाँ पर घोस्ट है और बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। सो इट्स वेरी सिंपल आंसर, लॉर्ड कैंटरविले सेड दीज वर्ड्स टू मिस्टर ऑटिस। ओके, now the question B, who was willing to live with a ghost? ये ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन है इसके, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आपको आंसर इसमें करना है, मैंने कर दिया है। हु वॉज विलिंग टू लिव विद अ घोस्ट, कौन रहना चाहता था घोस्ट के साथ? मिस्टर ऑटिस ने कहा ठीक है भूत है तो मैं भूत के साथ ही रह लूंगा, और उन्होंने ले लिया वो घर। Now, C number. What warning had the speaker given to the other person? कौन सा वार्निंग स्पीकर ने दूसरे पर्सन को दिया था और लोगों को बताया था? So your answer is he warned Mr. Otis that the house was haunted and that the ghost was real. तो he warned Mr. Otis, he यहाँ पर किसको बोला जा रहा है भाई?
ही यहाँ पर लॉर्ड कैंटरविले को बोला जा रहा है, जो पहले ऑनर था उस हॉन्टेड हाउस का। ही वार्न मिस्टर ऑटिस, ऑटिस कौन है, जो घर खरीद रहे हैं, कि ये घर हॉन्टेड है तो क्या, और ये इस पर जो घोस्ट है वो कैसा है, वो रियल है, वो कोई कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है, दिस इज अ रियल घोस्ट। नाउ सेकंड, आई हैव सीन हिम विथ माई ओन आईज, कि मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। ये लाइन किसने किससे कही है, तो ये लाइन वर्जीनिया ने कही थी। वर्जीनिया ने अपने फैमिली से कही थी कि हाँ मैंने उस घोस्ट को अपनी आंखों से देखा है। अगला है होम हैड द स्पीकर सीन, स्पीकर ने किनको देखा है, किनके बारे में बात हो रही है। शी हैड सीन सर शिमोन द कैंटरविले घोस्ट, तो शी हैड सीन, उसने देखा था किसको, सर सिमोन को, कहाँ पर, एज अ कैंटरविले घोस्ट के रूप में। नाउ द थर्ड, अगेन वी हैव अ लाइन, रीड केयरफुली। ओह प्लीज गॉड फॉरगिव हिम, ये कौन कह रही है, वर्जीनिया कह रही है, हे भगवान उसे माफ कर दो प्लीज। आई नो ही डिड अ टेरिबल थिंग, हाँ मुझे पता है कि उसने एक बड़ा गंदा क्राइम किया है, बट ही इज सॉरी, लेकिन अब वो बहुत शर्मिंदा है। ही इज रिपेंटिंग, वो पश्चाताप कर रहा है, सो उनको माफ कर दीजिए, फॉर वॉट ही डिड, उसने जो भी किया है गॉड उसके लिए उसको माफ कर दीजिए। प्लीज लेट हिम रेस्ट इन पीस, उनको मोक्ष दीजिए, मुक्ति दे दीजिए गॉड। ओ डियर गॉड लिसन टू माई प्रेयर, हे भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तो ये सारी लाइनें किनकी हैं बच्चों, ये सारी लाइनें वर्जीनिया के हैं, जो उस घोस्ट के लिए प्रेयर कर रही है। अभी आपसे पूछा गया हु सेड दीज वर्ड्स, है ना, वर्जीनिया ऑटिस, वेरी सिंपल। नाउ हु इज हिम कौन है, किसके लिए वो प्रेयर कर रही है इन दिस लाइन में, तो हिम एंड व्हाट टेरिबल थिंग्स हैड डन, और ये जो हिम है इसने कौन सा ऐसा बड़ा क्राइम कर दिया है, पूछा जा रहा है। नाउ हिम रेफर टू सर सिमोन, जो घोस्ट है, कैंटरविले का जो घोस्ट है वो सर सिमोन है, और ही यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है किसके लिए, सर सिमोन के। कौन सा क्राइम उन्होंने किया था, द घोस्ट, एंड ही कमिटेड द टेरिबल क्राइम ऑफ किलिंग हिज वाइफ विच लीड टू हिज कर्स, तो उन्होंने अपनी वाइफ को किल किया था, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको बांध दिया था ना, खाना वो कुछ खराब उराब बनाती है तो उसको ऐसे ही बांध के उसको किल किया था, तो इसी कर्ज की वजह से वो इस दर्द को भुगत रहा है। हु इज हिम, नाउ व्हाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स, स्पीकर ने ये सारे वर्ड्स क्यों बोले हैं, ऐसा क्यों कहा है। नाउ योर आंसर इज वर्जीनिया फेल्ट पिटी, वो कैसा महसूस करती है, दया, फॉर द घोस्ट के लिए, घोस्ट के लिए वर्जीनिया के दिल में क्या आ रहा है, दया आ रहा है, तो वो दया दिखा रही है। एंड ही वांटेड टू गॉड टू फॉरगिव हिम सो दैट ही कुड फाइनली रेस्ट इन पीस, और वो रियल में चाहती है कि भगवान इसको माफ़ कर दे और इनको मुक्ति मिल जाए, तब उनको पीस मिलेगी। वर्जीनिया अच्छी गर्ल थी। नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड ऑल क्वेश्चंस, they all are very easy, and this is very interesting chapter written by Oscar Wilde. And you know na, Oscar Wilde was an Irish poet and playwright. He published two collections of children's stories, The Happy Prince, it is a chapter of the class ninth, and the other Tales, and the House of Pomegranates. His first and only novel, The Picture of the Dorian Gray, was published in an American magazine in 1890, and the play Lady Windermere, A Woman to No Importance, and another work of this, that an ideal husbands and the importance of being earnest. These all are the very important works of Oscar Wilde. So he is an Irish poet. Okay. Thank you so much, and we will meet very soon with another video. Thank you.